स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका क्या नेम है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका क्या मतलब है कि इसमें रैंडम क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चंस होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज से डरते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें टफ क्वेश्चंस होंगे, बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं इस चैप्टर के, तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी लगने वाली है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए इनक्वालिटी के, उसमें ऐसा था, सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5, या ऐसा लिखा हुआ है 5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ भी। मतलब यहाँ पर सिंगल इनक्वालिटी थी। अब यहाँ पर क्या है, इनक्वालिटी पेयर में, मतलब दो इनक्वालिटीज आ रही हैं एक ही क्वेश्चन में। अब इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। देखो, आपने मैथ में ऐसा पढ़ा होगा कि x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू z। अब इसका क्या मतलब है कि x और y भी इक्वल हैं और y और z भी इक्वल हैं, मतलब इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो सेम ऐसा ही कुछ मैं इनइक्वालिटी में भी करूँगा। तो देखो, इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 3x माइनस 4 से कम है या उसके बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4। सिमिलरली मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू z है। सिमिलरली 3x माइनस 4 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 5 के। तो मैंने जो अपनी इनक्वालिटी है जो पेयर में थी उसको मैंने ब्रेक कर लिया और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा भी दिया। अब देखो, इसको हमें सॉल्व करना आता है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 को उधर लेके जाओ। सो 2 प्लस 4, क्योंकि हम इनक्वालिटी में माइनस और प्लस में नंबर्स को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कितना आ गया, 6 लेस देन इक्वल टू 3x। अब देखो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो आप ऐसा करो, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो 2 लेस देन इक्वल टू x। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ऐसा करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखो 3x, अब 4 को आप उधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4, 3x लेस देन इक्वल टू 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे, सो x लेस देन इक्वल टू 3 और 9/3। अब इससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं और इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो x कितना आ गया, लेस देन 3 इक्वल टू 3। अब देखो, हमारे पास दो आंसर आ गए। अब यहाँ पर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो, हमने पहले इसको ये कंबाइंड थी, इसको मैंने पहले ब्रेक किया, उसको सॉल्व किया। अब हम इसको फिर से कंबाइंड करेंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। अब वो कंबाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो x है, बीच में लिख लो x। अब यहाँ पर क्या है, x जो है हमारा वो 3 से छोटा है, मतलब 3 से उसके इक्वल है या उससे छोटा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो 2 से बड़ा है, मतलब देखो, अब बेसिकली कंबाइन हम कैसे करते हैं, जब एक इनइक्वालिटी का फेस x की तरफ बंद हो और एक का x की तरफ खुला हो। अब यहाँ पर देखो, इनइक्वालिटी का फेस x की तरफ बंद है और यहाँ पर खुला है, तो इसको मैं एक ही सीरीज़ में लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखो क्या आ गया हमारे पास कि x जो है हमारा वो 2 और 3 के बीच में है और उसके इक्वल भी हो सकता है। और इसके बारे में मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि अगर x a और b के बीच में है और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। इसका क्या मतलब है कि a और b इंक्लूड नहीं है। सिमिलरली अगर x जो है a और b के बीच में है और इसके इक्वल भी होगा, तो हम उसको लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट a b, मतलब a और b इंक्लूड है। और यहाँ पर 2 और 3 इंक्लूड है, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, x बिलोंग्स टू 2, 3 क्लोज्ड ब्रैकेट। अब एक और बात, अब देखो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि सॉल्व फॉर x, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें x गिवन नहीं है कि नेचुरल है, इंटीजर है या रैशनल है, कुछ भी है। सो ऐसे सिचुएशन में हम क्या सपोज करते हैं कि x क्या है, रियल नंबर, इसलिए मैं इंटरवल की हेल्प ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2, 3 क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर यहाँ पर क्या है, 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x माइनस 4 लेस देन 12। फिर यहाँ पर इनक्वालिटी जो है वो पेयर में है, तो क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x माइनस 4। सिमिलरली -3 इंटू 2x माइनस 4, यहाँ पर क्या साइन है, लेस देन 12। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया। अब इन दोनों को हम सेपरेट ही सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, -6x प्लस 12।
सो ऐसा करो, आप 12 को इधर लेके जाओ, क्योंकि हम इनइक्वालिटी के इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं नंबर्स को, प्लस और माइनस में कितना आएगा -6x, यहाँ पर कितना आ गया -6 लेस देन इक्वल टू -6x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो अब ऐसा करो -6 से डिवाइड कर दो, -6 बाई -6 यहाँ पर x। अब जैसे ही हमने मतलब -6 को मैं उधर लेके गया, आपको मैंने समझाया था ये मतलब बेसिक वाली वीडियो में कि इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। यहाँ पर क्या आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये हमारी जो फर्स्ट पार्टीशन थी उसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट को करते हैं, देखो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -6x सो प्लस 12 लेस देन 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, -6x, अब 12 को आप उधर ले जाओ, 12 - 12 -6x लेस देन 0। अब देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप ऐसा करेंगे हम ये जो -6 है इसको आप उधर ले जाओ, 0 डिवाइड बाई -6। अब -6 को मैंने उधर को शिफ्ट किया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, यहाँ पर ओनली लेस देन था तो ग्रेटर देन बन गया। सो x ग्रेटर देन 0। अब हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लिया, दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया। अब हमें कंबाइन करना है, और मैंने आपको बताया कि कंबाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पर देखो x की तरफ फेस खुला है और यहाँ पर x की तरफ फेस क्लोज है, मतलब इसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर x लिखो, x जो है हमारा वो 0 से बड़ा है। अब आप मेरे को बताओ 0 बड़ा है या 1। अब क्लियरली 1 बड़ा है हमारा, 1 हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा, तो इसको मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, और यहाँ पर क्या है 0, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर लाइन में हमेशा ऐसे ही चलती हैं। अब देखो x जो है हमारा वो 1 से क्या है, छोटा है, तो ऐसे लिखेंगे। अब जो हमारा x है वो 0 से क्या है, बड़ा, तो मैंने सही लिखा है। तो देखो मैंने कंबाइन कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, x जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और 1 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू 0, 1। फिर वही बात, यहाँ पर x का कुछ मेंशन नहीं है, तो मतलब रियल नंबर की बात करें हम इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18। अब फिर इनक्वालिटी जो है वो हमारी पेयर में है, तो क्या करेंगे हम इसको पहले मतलब कि सेपरेट करेंगे, -3 लेस देन इक्वल टू 4 -7x बाई 2, और दूसरे को भी सेपरेट कर दो, 4 -7x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18। अब इनको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और बाद में कंबाइन कर देंगे। अब देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आप ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा यहाँ पर 8, 2 4 ज़ा 8 -7x बाई 2। सो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, -3 × 2 लेस देन इक्वल टू 8 -7x। तो कितना आ गया, -6 लेस देन इक्वल टू 8 -7x। अब हम ऐसा करते हैं, 8 को उधर ले जाओ आप, सो -6 -8 लेस देन इक्वल टू -7x। क्योंकि हम प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, तो कितना आ गया, -14 -7x। अब हमें क्या करना है, बेसिकली -7 से डिवाइड करना है, सो -14 बाई -7, यहाँ पर x है। अब मैंने माइनस से डिवाइड किया, मतलब माइनस को मैं इधर लेके गया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। यहाँ पर कितना आएगा, 7 2 ज़ा 14, सो कितना आ गया, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब इस इनइक्वालिटी को भी हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लो, 8 -7x बाई 2 लेस देन इक्वल टू 18। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो उधर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 8 -7x लेस देन इक्वल टू 36। अब 8 को आप उधर ले जाओ, प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं, 36 -8, यहाँ पर कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 28। अब हमें -7 से डिवाइड करना है। अब जैसे ही हम डिवाइड करेंगे -7 से, आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। अब यहाँ पर कितना आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 -4। अब हमने दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लिया। अब जस्ट हमें इनको कंबाइन करना है। अब देखो कंबाइन कैसे करेंगे।
यहाँ पर क्या है, x की तरफ फेस बंद है और यहाँ पर x की तरफ फेस खुला है, मतलब इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। अब आप देखना आपने कि इनमें दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। 2 बड़ा है, -4 छोटा है, मतलब -4 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा और जो 2 है वो राइट हैंड साइड पे आएगा। तो अब पहले -4 लिखो, बीच में x और यहाँ पर 2। अब आपने देखना है साइंस को। अब आपको पता है कि जो 2 है वो x से बड़ा है या उसके इक्वल, तो ऐसे लिखेंगे। अब x जो है -4 से बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हमने अपनी जो इनक्वालिटी है पेयर में उसको सॉल्व कर लिया सेपरेटली और उसको बाद में कंबाइन कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर x का कुछ मेंशन नहीं है, तो x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू -4, 2 क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर -4 और 2 दोनों ही इंक्लूड है, इसलिए मैंने दोनों की तरफ क्लोज ब्रैकेट को यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। अब भी यहाँ पर भी क्या है, इनक्वालिटी पेयर में है। -15 लेस देन ओनली 3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको आप सेपरेट कर लो। -15 लेस देन 3 × x - 2/5 3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सेपरेटली इनको सॉल्व भी कर लो। अब यहाँ पर 5 सारी स्टेटमेंट के नीचे है, तो इसको आप 5 को उधर ले जाओ और ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से हमारी इनक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 3 × x - 2 यहाँ पर कितना आएगा, -75 लेस देन 3x - 6। अब -6 को आप इधर ले जाओ, -75 + 6 लेस देन 3x। अब यहाँ पर कितना आएगा, -69 लेस देन 3x। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए। आप ऐसा करो 3 से डिवाइड कर दो। अब आप 3 से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि इनक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर कितना आएगा, -23। x जो है हमारा -23 से बड़ा है। ठीक है, अब हम सेकेंड इनक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, -3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0। अब 5 को उधर पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो हमारी इनक्वालिटी है नीचे पॉजिटिव नंबर है, इससे हमारी इनक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 5 × 0 0। अब 6 को उधर ले जाओ, 3x लेस देन इक्वल टू +6। हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप इससे 3 से डिवाइड कर दो, इनक्वालिटी का को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो x लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई। x जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या है, -23 से बड़ा है। अब इसको हमें कंबाइन करना है। अब आपको पता है x की तरफ फेस खुला है और x की तरफ फेस क्लोज है, मतलब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि -23 बड़ा है या 2। आपको पता है कि नेगेटिव वाले नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं और पॉजिटिव वाले नंबर राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर -23। अब देखो, अब आपको पता है x जो है हमारा 2 से इक्वल या उससे छोटा है और -23 से बड़ा है, तो मैंने इसको कंबाइन कर लिया। अब जस्ट हमें इंटरवल लिखना है। x क्या है, रियल नंबर। सो x बिलोंग्स टू -23 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -23 इंक्लूड नहीं है, कॉमा 2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 2 हमारा इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -12 लेस देन 4 - 3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो वो इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकते, वो बस जस्ट ऐसा ही कुछ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर -5 डाल दिया, बट इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनक्वालिटी पेयर में है तो क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लो आप। -12 लेस देन 4 - 3x/-5। सिमिलरली 4 - 3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। अब ऐसा करो, आप इनका एलसीएम ले लो। -4 × -5 का कितना आएगा, -20 -3x/-5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम -5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। -12 × -5, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर -20 -3x। अब यहाँ पर कितना आएगा, 60 माइनस प्लस ग्रेटर देन -20 -3x। इसको आप इधर ले जाओ,
प्लस और माइनस में नंबर हम शिफ्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो कितना आएगा यहाँ पर 80 ग्रेटर देन -3x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर कितना -3x, तो अब -3 से डिवाइड कर दो। सो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज, क्योंकि हमने -3 से डिवाइड किया। तो इसको हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे लिख लो, x जो है हमारा -80/3, चलो ऐसा लिखते हैं, -80/3 से क्या है, बड़ा है। अब सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा, -20 -3x/-5 < 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर -5 है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज। 2 × -5, ये छोटी छोटी बातें हमने ध्यान रखना है बस। वैसे मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से सारा कुछ समझा दिया था। सो कितना आएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू -10, 2 5 -10। सो ऐसा करो, इस -20 को आप उधर ले जाओ, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -10 + 20। सो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब क्या करना है, हमें -3 से डिवाइड करना है, 10/-3। अब जैसे ही हमने डिवाइड किया, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। सो हमारे पास कितना आंसर आ गया, x लेस देन इक्वल टू -10/3। अब हमें जस्ट आंसर को कंबाइन करना है। अब आपने बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, मतलब इसका फेस x की तरफ बंद है और यहाँ पर x की तरफ खुला है, मतलब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। अब दूसरी बात हमें ध्यान रखना है, इनमें से राइट हैंड साइड पे कौन सा आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा आएगा। अब आपको पता है कि -10/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा -3.33, और सिमिलरली अगर -80/3 को मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, -26.6। आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आएगा -3.33 और यहाँ पर जाके आएगा -26.666। तो क्लियरली ये वाला जो नंबर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और ये वाला नंबर हमारी राइट हैंड साइड पे। तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, -80/3 लेस देन इक्वल टू -10/3। सो अब आपको पता है, इसको मैंने लिख लिया राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इसको कंबाइन करना है। सो x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि -80/3 हमारा इंक्लूड नहीं है और यहाँ पर -10/3 हमारा इंक्लूड है, तो हम यहाँ पर डालेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। फिर पेयर में इनक्वालिटी है तो क्या करेंगे हम इनको, मतलब पहले सेपरेट करेंगे। देखो 7 लेस देन इक्वल टू 3x + 11/2। मैंने आपको बोला था कि ये चाहे मिसलेनियस है बट बहुत इजी है क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। लेस देन इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, इनको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 3x + 11, 7 2 14 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 को आप इधर ले आओ क्योंकि हम प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। कितना आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3x। अब क्या करेंगे, हमें 3 से डिवाइड करना है। तो अब 3 से डिवाइड कर सकती हो क्योंकि इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 जो है लेस देन इक्वल टू x। अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3x + 11, 2 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इनइक्वालिटी का साइन जो हमारा चेंज नहीं हुआ। सो 3x + 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब ऐसा करो, 11 को आप उधर ले जाओ, -11। सो 3x लेस देन इक्वल टू 11। अब x लेस देन इक्वल टू 11/3 क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, अब जस्ट हम इनको कंबाइन करना है। अब आपको पता है यहाँ पर इनइक्वालिटी का फेस x की तरफ क्लोज्ड है, यहाँ पर ओपन है, मतलब एक की तरफ बंद है, एक की तरफ ओपन है, मतलब इनको मैं कंबाइन कर सकता हूँ। अब जस्ट मुझे चेक करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कौन सा आएगा। अब आपको पता है कि 11/3 की वैल्यू होगी 3.6 समथिंग, मतलब वो राइट हैंड साइड पे आएगा और 1 जो है वो 3.6 से छोटा है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे, मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 11/3। अब जस्ट हमें इनइक्वालिटी लिख दो, चलो लेस देन, क्योंकि 11/3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो हमने कंबाइन कर लिया। अब जस्ट हमें इंटरवल लिखना है क्योंकि एक रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू 1, 11/3 और दोनों की ओर क्लोज ब्रैकेट है। मतलब क्लोज ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है कि हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जो हमें आता है, और बाद में जो भी हमारा सोल्यूशन आएगा उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ऐसे जो क्वेश्चन है हमने एक्सरसाइज 6.1 में काफ़ी किए हैं और मैंने आपको डिटेल में काफ़ी बताया भी हुआ है। अब देखो इसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पर ए सिंगल इनइक्वालिटी थी, अब यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर भी है इनइक्वालिटी, यहाँ पर भी है, और इन दोनों का जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, बस यही मेन डिफरेंस है। अब ऐसा करते हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 5x, अब इसको आप उधर ले जाओ, -24 -1, तो यहाँ पर कितना आएगा, ग्रेटर देन -25। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x से आप क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, x ग्रेटर देन -5। तो हमारे पास क्या आ गया, x जो है -5 से बड़ा है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 5x लेस देन 24 + 1, सो 5x लेस देन 25। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर 5 जो हमारा पॉजिटिव नंबर है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो कितना आंसर आ गया, 5। अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में बताया कि हमें बाद में x का जो सोल्यूशन है, देखो बेसिकली जो दोनों x की वैल्यूज़ हैं हमें इनको कंबाइन करना है। आपको जस्ट चेक करना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका जो फेस है वो x की तरफ क्लोज भी होना चाहिए और ओपन भी। यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। अब बीच में x लिख लो। अब आपने देखना है कि नंबर लाइन पे -5 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और 5 जो है हमारा वो राइट हैंड साइड पे आएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। और आपको पता है x जो हमारा वो 5 से कम है और -5 से क्या है, ज़्यादा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो x 5 से कम है, x जो है ग्रेटर देन -5, तो x ग्रेटर देन -5, तो मैंने सही लिखा है, तो इसको मैंने कंबाइन कर लिया। चलो एक बार ऐसा करते हैं, इंटरवल भी लिख देते हैं इसका, तो x किसको बिलोंग करेगा, -5, 5 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं है। अब ऐसा करते हैं, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको पता है कि x 5 से छोटा है, मतलब 5, और -5 से बड़ा है, मतलब यहाँ हमारा इंटरवल इन दोनों के बीच में आएगा। अब मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि 5 हमारा अगर इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे और इसको हम कलर नहीं करेंगे, तो मैंने सर्कल बना लिया। अब -5 भी इंक्लूड नहीं है तो मैं यहाँ पर भी सर्कल बना लूँगा, तो मैंने दोनों तरफ क्या बना लिए, सर्कल। अब 5 से छोटा और -5 से बड़ा, तो ऐसा करो, इसको अब कलर कर लो। अब देखो जो हमारा इंटरवल था कि x 5 और -5 के बीच में है, उसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर मैंने डार्क कर शेड कर दिया, मतलब x की वैल्यू कोई भी हो सकती है इनके बीच में, और 5 और -5 इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने सर्कल को कलर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 × x - 1 लेस देन x + 5, 3 × x + 2 ग्रेटर देन 2 - x। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लो, 2x - 2 लेस देन x + 5। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, सो 2x - x, हम प्लस और माइनस में नंबर शिफ्ट कर सकते हैं। अब -2 को उधर ले जाओ, ये क्या बन गया, +2, सो 2x - x, x लेस देन 5 + 2 7। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है x लेस देन 7 आ गई। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो, 3x + x, और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठे कर लो, 2 - 6। सो ये कितना बन गया, 4x ग्रेटर देन -4, 2 - 6 - 4, तो x ग्रेटर देन -4/4। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो x क्या है, ग्रेटर देन -1। अब x ग्रेटर देन -1 है और x लेस देन 7 है। अब हमें आंसर्स को, दोनों आंसर को कंबाइन करना है। अब बीच में लिखो x। अब आपको पता है x की तरफ फेस यहाँ पर इक्वल का खुला है और यहाँ पर x की तरफ क्लोज है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ। अब आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है और कौन सा नंबर राइट हैंड साइड में। आपको पता है 7 पॉजिटिव नंबर मतलब राइट हैंड साइड में और -1 नेगेटिव नंबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। अब आपको पता है x लेस देन 7 और x -1 से बड़ा मतलब -1। देखो x का फेस x की तरफ खुला है, x की तरफ खोल दिया मैंने, यहाँ पर x की तरफ क्लोज है तो 7 में x की तरफ मैंने क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरवल।
इसको आप ऐसे लिख लो, इंटरवल में भी लिख लो, क्योंकि -1 और 7 दोनों इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं क्या डालूँगा, ओपन ब्रैकेट। अब इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर और यहाँ पर नेगेटिव नंबर। अब आपको पता है कि -1, सो -1 को हमें इंक्लूड नहीं करना, इसलिए सर्कल बना रहा हूँ जिसमें मैं कलर नहीं करूँगा, और 7 भी इंक्लूड नहीं है तो मैं यहाँ पर भी सर्कल बना रहा हूँ और इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। अब जस्ट अब हमारी जो x की वैल्यू है वो -1 और 7 के बीच में है, तो इसलिए मैं बीच वाला जो पोर्शन है हमारा उसको कलर कर दूँगा। तो मैंने हमारे इंटरवल को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब x की वैल्यू -1 और 7 के बीच में थी, इसलिए बीच वाले पोर्शन को मैंने कलर कर दिया, और -1 को इंक्लूड नहीं करना था इसलिए मैंने सर्कल बनाया, उसको कलर नहीं किया। 7 को भी मैंने इंक्लूड नहीं करना था इसलिए मैंने सर्कल बनाया और इसमें कलर नहीं किया।